जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप के मैं एक पॉइंट को आज जो इस वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर के साथ डिफाइन करूंगा, वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो कतर ने हैरान कुन हद तक दुनिया भर को हैरान कर दिया। और उसकी एक मेन वजह ये थी कि वहाँ पर LGBT तहरीक के झंडे को जो है उन्होंने वहाँ पे लहराने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इसके साथ ही शराब पर पाबंदियाँ लगा दी। इसके साथ ही दुनिया भर से मजहबी स्कॉलर्स को बुलाया गया। इसके साथ ही वहाँ पे जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशंस को जो है वो ज़ाहिर किया गया। ये वो सारी चीज़ें थी जिसने पूरी दुनिया में जो कतर का जो इमेज था वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्फ्लुएंसर के तौर पर जो है ना वो पेश किया। बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में एक जोश व खरोश पाया गया कि कतर ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जिस इशू को, जिस बात पे, जिस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, वो है LGBT तहरीक। हम जिन्स परस्तों की जो तहरीक का झंडा लहराने से मना किया गया है, उसकी कुछ क्या वजूहात थी, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या थे। तो उसके लिए हमें तारीख के जो तारीख में जाना पड़ेगा कि पीछे जो LGBT तहरीक है या हम जिन्स परस्तों की तहरीक है, वो कब से मुतहर्रिक है और कहाँ 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 उन्होंने जो है ना अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की। तो ये बात है जी। जो मेरा आज की वीडियो का जो मेरा मेन था, मौजू था, वो ये था कि जर्मनी से कतर तक और गलाजत से तहारत तक का सफ़र। इसमें हमें जाना पड़ेगा 2006 में, जर्मनी में। जर्मनी का शहर कोलोन, और वहाँ पे होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। ये वो शुरुआत थी जब LGBT तहरीक का जो सबसे मुनज़्ज़म तरीन काम किया गया, वो ये था कि जर्मनी में 2006 में दुनिया भर से 40,000 स्मगल शुदा औरतें जो हैं वो जर्मनी में बुलवाई गईं। और वहाँ पे उनके मुख्तलिफ, जहाँ जहाँ पे उनके स्टेडियम से मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पर उनके ब्रूथल्स मतलब कि कहवा खाने बना दिए गए। लेकिन आज हम जो इसमें वीडियो में बात करेंगे वो मेन वो वाला शहर फोकस करेंगे जहाँ पे, यहाँ जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2006 का इफ्तिताह हुआ। और साथ ही साथ यानी कि 9 जून 2006 को वहाँ पे साथ ही उसी शहर यानी कि शहर कलोन, जर्मनी के शहर कलोन में एक कहवा खाना ब्रूथल यानी कि जिसका नाम पास्चा था, उसका भी सेम डे में इफ्तिताह किया गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से 40,000 स्मगल शुदा औरतें जर्मनी ने दुनिया भर से मंगवाई थी। जब वहाँ पे 9 जून 2006 को उन्हीं ब्रूथल्स का इफ्तिताह किया गया और उसके साथ वर्ल्ड कप का इफ्तिताह किया गया। और तो इसमें जो पास्चा था यानी कि कोलोन शहर का जो शहर के बीचों बीच एक काबा खाना बनाया गया था, उसका भी इफ्तिताह किया जाना था। उसकी तैयारियों के लिए जो सबसे उन्होंने अपनी तर्ज का मुनफरद तरीका ये अपनाया कि वहाँ पे उन्होंने 120 से ज़ायद औरतों को जो मुख्तलिफ रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं, उनको शीशों में खड़ा किया। और उनके इफ्तिताह के लिए, चूँकि टीम में 32 टीमें जो थीं वो हिस्सा ले रही थीं, तो उन 32 की 32 टीमों के जो हैं वो उन्होंने परचम वहाँ पे लहराए, परचम अवेज़ा किए। और उसके साथ जो है ना मुख्तलिफ पोस्टर्स भी अवेज़ा किए जो कि वो मुख्तलिफ औरतों के थे। उनमें एक जो पोस्टर था वो हिजाब वाली औरत का भी था। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो उसके बाद जनाबे वाला वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान थे, तकरीबन 30 के करीब मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान चाकुओं और डंडों के साथ वहाँ पे निकले। और उन्होंने जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो उस एहतजाज के नतीजे में जो कहवा खाना यानी कि पास्चा, जो कहवा खाना का नाम है, पास्चा के जो मुंतजमीन थे, उन्होंने एहतजाज के मद्देनज़र रखते हुए एक तो वो पोस्टर भी जो थे वो हिजाब वाली औरत का पोस्टर भी हटा दिया। और उसके साथ जो दो मुस्लिम रियासतों के झंडे थे यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान का जो परचम था, जिनके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ था, उनको भी स्याह परचम में तब्दील कर दिया गया। नाजरीन, ये वो चीज़ थी जी। जब ये सारा वाक़या हुआ तो इस वाक़या ने, इस सानिया ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब मैं इसी तरह सारी जो डिटेल जो है ना आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ शेयर करूंगा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे ये LGBT तहरीक ने अपना सारा काम किया और किस तरीके से ये सारा वाक़या रोनमा हुए। जिस्म फरोशी के बाज़ारों के ताल्लुकात पर तादाद तहकीकात जो हैं वो सामने आई।
जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मुनफरिद और जो क्रेडिबिलिटी वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने इस बाहमी ताल्लुक़ पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस भी बुलवाई, जिसका अनवान था, वो मैं अनवान आपके सामने इंग्लिश में भी और उसके बाद उर्दू में भी शेयर कर देता हूँ। आप कहीं भी जाकर वो नेट पे सर्च कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। उस जो कॉन्फ्रेंस की गई थी 2006 में, इसके बाद यानी कि ये सारे सानिया के बाद, सारे वाक़या के बाद, वो ये था, उसका अनुमान था जर्मनी वर्ल्ड कप ब्रूथल्स 40,000 चिल्ड्रन एंड वुमेन्स एट रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ट्रैफिकिंग। यानी कि जर्मनी वर्ल्ड कप के जिस्म फरोशी के अड्डे, 40,000 औरतें और बच्चे इंसानी स्मगलिंग की वजह से इस्तेहसाल के खतरे में। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन की कि ये किस तरीके से जो है ना पूरी दुनिया से स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है। फिर इसके साथ ही एक और 2008 में एक रिपोर्ट शाया की गई जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ की संजीदा तरीन मैगज़ीन ने 2008 में जिस पर रिसर्च करने वाली थी एनी मैरिट्यूला, जिसने जर्मनी फुटबॉल टूर्नामेंट को बुनियाद बनाकर दुनिया भर में मुनक्कद होने वाले खेलों के मुकाबले जो मुनक्कद होने वाले खेलों के मुकाबले थे, उसमें हम जिनसी की स्मगलिंग के जो तल्लुकात का जो जायज़ा था वो लिया गया, और उसके बाद जो उसने भयानक तरीन इंकशाफात किए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये थे कि होटल और जहाँ पर जब ये दुनिया भर में मुकाबले होते हैं, मतलब आलमी वर्ल्ड कप के या किसी भी खेलों के मुकाबले होते हैं, तो जहाँ पर होटल और टूरिज़्म की जो है ना वो इंडस्ट्री की चांदी होती है, वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा भी खूब चलता है। ये उस रिपोर्ट में जो है ना वो इंकशाफात किए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पूरे इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि पूरे यूरोप के 5 ममालिक ऐसे हैं जिसमें पूरा साल जो है वो औरतों की स्मगलिंग का कारोबार चलता है। इसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 1990 में तकरीबन 3 लाख के करीब कम उम्र बच्चियों को यूरोप के ममालिक में स्मगल किया गया था। इसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग का धंधा चल रहा है वो जर्मनी में चल रहा है, और जर्मनी इसका सालाना 19 अरब डॉलर का कारोबार चल रहा है। यानी कि आप ये देखें कि ये 2008 की बात है कि 2008 में जर्मनी जो था वो 19 अरब डॉलर का कारोबार सिर्फ जिस्म फरोशी से कर रहा था। इसके साथ अगर दूसरी बात करें तो उसके बाद हमने 2008 के चीन के ओलंपिक्स देखे, 2010 के जनूबी अफ्रीका के जो मैच थे वो देखे, जो मुकाबले इनकाद हुए वो देखे, उसमें भी ये सारा कुछ उसी तर्ज पे होता रहा, जहाँ पे हम जिन्स परस्तों की तहरीक LGBT ने अपना एज अ स्पॉन्सर काम किया, अपना फंड रेजिंग की, फंड्स लगाए, तो ये सारा कुछ उस तरीके से चलता गया। अब अगर हम बात करें कतर के वर्ल्ड कप के हवाले से, तो ये बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि पूरी दुनिया में जनाबे वाला कतर ने जो है वो एक स्टैंड लिया है और मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा तासर देने की कोशिश की है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कतर ने किस तरीके से ये अपने सारे के सारे फैसले लिए। जब कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर का जो है वो मुंतखब हुआ कि कतर जो है ना वो करेगा मेज़बानी, तो उसके बाद कतर की हुकूमत और फीफा वर्ल्ड कप की जो मुंतज़मीन हैं उनके कुछ माहदे, कुछ काम शुरू हुए, जिसके बाद कतर को पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप के लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा जो है ना वहाँ पे बहुत सारा काम किया गया। उन्होंने बहुत सारी जो है वो अपने तरमीमें भी की, जिसको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कतर के ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए गए, कतर ने कौन कौन सी तरामीम की, और इतने बड़े इवेंट के लिए जो कतर ने तैयारियां की हैं उसके लिए कतर ने किस तरीके से जो है ना वो सारा ये सिनेरियो किया है। तो हम बात करेंगे कतर के हवाले से। तो अगर हम जिस तरह कतर ने स्टैंड लिया, अगर हम उसके मुकाबले में साथ ही उसके बिल्कुल मुकाबल जो मुल्क है दुबई, उसकी बात करें, तो जैसे आप दुबई के एयरपोर्ट पे दाखिल होंगे तो दुबई के होटल के जो मतलब आपके खाने के मेज़ों पे आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको एक चिट नज़र आएगी लिखी हुई, जिसके ऊपर लिखा होगा लाहमुल खंजीर, यानी कि आपको यहाँ पे सुअर का गोश्त भी मिल सकता है। लेकिन उसके साथ ही जो कतर ने किया, कतर ने एक तो ये कहा कि जनाब यहाँ पे शराब नोशी आप हरगिज़ नहीं कर सकेंगे, आप नाजेबा अल्फाज यहाँ पे ज़ेबता नहीं कर सकेंगे, आप यहाँ पर जो है शराब नोशी तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, मैं इसमें वीडियो में ये भी बताता चलूँ कि
शराब नोशी का जो एक बहुत बड़ा कारोबार है पूरी दुनिया में। फीफा वर्ल्ड कप में जब अभी तक इनके फैसला लेने से पहले तक वहाँ पे जो स्टैंड्स लगाए गए थे, जो स्टैंड्स मुख्तलिफ तरह की जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी, उसमें बहुत सी जो है शराब नोशी की जो कंपनीज थी, उन्होंने अपने तकरीबन तकरीबन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने पढ़े हैं उसमें देखा गया कि मिनिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जो मतलब शराब नोशी की जो कंपनीज हैं वो जब स्पॉन्सर करती हैं तो वो $7 करोड़ जो है ना वो इन्वेस्ट करती हैं एज अ स्पॉन्सर अपनी जो है ना वो स्पॉन्सरशिप के लिए किसी भी इवेंट में, इस बड़े इवेंट के लिए। तो अब ये देखें कि इसके बावजूद जो है वो कतर इंतज़ामिया ने इस चीज़ को हटाया है। तो इसके बाद जब अगर हम जिन्स परस्ती की बात करें तो हम जिन्स परस्ती का जनाब वाला जब फीफा मुंतजमीन ने ये कहा कि हमें LGBT तहरीक के लिए भी एक स्टैंड मुख्तस करके दिया जाए जहाँ पर उनका एक झंडा लहराया जाएगा, उनके झंडे लहराए जाएंगे, तो उस पर जो कतर की सिक्योरिटी के सरबराह थे जिनका नाम है जनाब अब्दुल्ला अल नसरी, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया तो इंग्लैंड की एक मशहूर ज़माना जो टीम है जिसका नाम है थ्री लायंस, उसने इस फीफा वर्ल्ड कप का बाइकाट कर दिया। और इसके साथ ही पूरी दुनिया का जो मीडिया था इस खबर के बाद वो कतर के ख़िलाफ़ जो है ना वो हो गया, और उनके जिस तरह के वो इंटरव्यूज़ चले, जिस तरह के चले चीज़ें चली, वो सारी दुनिया में जो इंतशार की बातें हुई, जो कतर के हवाले से बुरा भला कहा गया कतर को, वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ पे, इस स्टैंड पे बहुत ज़्यादा खुश है, और हम जो है ना बहुत ज़्यादा खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से भी, कि जो कतर ने ये स्टैंड लिया है। तो जनाब वाला मशहूर टीम जो इंग्लैंड की मशहूर टीम थी थ्री लायंस, उसने जब इसका बाइकाट किया तो कतर की हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ फीफा मुंतज़मीन से एक सवाल किया, जिसके बाद मैं इस वीडियो को अख्ताम की तरफ लेके जाऊँगा। उसने कहा कि अगर आपके किसी मुल्क में जो है वो कोई मैच हो रहा हो और आप क्या इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि जो आप चीज़ें नापसंद करते हैं वो आपके मुल्क में की जाएँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो कतर ने कहा कि हम भी ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी शराब नोशी और जिस्म फ़रोशी जो है, शराब नोशी और जिस्म फ़रोशी जो है, ये नापसंदीदा तरीन, दोनों जो है नापसंदीदा तरीन अमल हैं। लिहाजा हम आपको इस तरह के किसी भी काम की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये सारा वाक़या था जिसके बाद जो है फीफा की मुंतज़मीन ने कतर के सामने सर तस्लीम खम किया। नादरीन, इस ये थी वो बात कि कहाँ कहाँ LGBT तहरीक ने अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की और किस तरीके से जो है ना इस तहरीक को कतर में मुंह की खानी पड़ी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ये रुझान चल रहा है। हम बिल्कुल जो है ना उस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अब तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स थे मैंने तकरीबन वो या आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। तब तक अगली वीडियो के लिए उमर शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।